संघड़ा में डे बोर्डिंग स्कूल व आदर्श हॉस्पिटल बनाया जाएगा। विनय कुमार विधानसभा उपाध्यक्ष ने हरियाली मेला संघड़ा का किया समापन। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार रेणुका विधानसभा के संघड़ा में आयोजित 3 दिवसीय हरियाली मेला के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले और त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति के परिचायक है। इनसे जहां हमारा मनोरंजन होता है वहीं आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव क्षेत्र डॉक्टर वाईएस परमार का चुनाव क्षेत्र रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी उस चुनाव क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हिमाचल में आई आपदा के समय केंद्र से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के प्रयासों से प्रदेश को पुनः समृद्धि की ओर लाया जा रहा है। सैजल ने सुक्खू पर लगाया लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। सोलन में मेयर के पद के चुनाव के लिए अधिसूचना ठीक नहीं। लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में सब तरफ चला हुआ है। राजीव सैजल भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त संस्थाएं, पंचायती राज, नगर परिषद एवं नगर निगम में संविधान के धज्जे उड़ाने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही है। अपने राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए संविधान में संशोधन करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में सब तरफ चला हुआ है और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सोलन नगर निगम का चुनाव है। सोलन में मेयर के पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाती है और अधिसूचना करने के बाद शहरी विकास विभाग एक असंवैधानिक अधिसूचना जारी करता है, जिसके अनुसार वोट डालने वाला पार्षद वोट दिखाकर डालेगा। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि यदि चुने हुए पार्षद वोट दिखाकर डालेंगे तो वोटिंग का अर्थ ही समाप्त हो गया और वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में हाथ खड़े करके भी चुनाव करवाया जा सकता है। मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म। राज्यपाल ने आईएमडी के सोलन स्थित केंद्र का दौरा किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है और इसे जीवन के आधार पर समझना चाहिए। राज्यपाल आज सोलन जिले के इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मानव मंदिर में कोठो स्थित केंद्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों से संवाद कर रहे थे। राज्यपाल ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित लोगों के लिए किए जा रहे मानवीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में उपचार करवा रहे मरीजों के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खुशी जताई है कि आईएमडी द्वारा संचालित मानव मंदिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अन्य न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर के मरीजों के जीवन को बदल रहा है। ये केंद्र एक ही छत के नीचे बेहतरीन आवासीय देखभाल, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, योग, प्राणायाम, ध्यान, मनोरंजन और भी विन्यास, आनुवंशिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में धर्म तो है लेकिन संप्रदाय नहीं है। श्री शुक्ल ने कहा कि मानव धर्म क्या है ये यहाँ आकर पता चलता है। नेरी महाविद्यालय के बॉयज हॉस्टल के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के बाद बागवानी और कृषि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, इसलिए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए और विश्वविद्यालय को बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार बागवानी क्षेत्र में विशेषज्ञों के पद भरेगी, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जाने वाली है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 184 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। नादौन में 8 लेन स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज सुविधा वाला बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर में 184 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने नादौन क्षेत्र के खरीड़ी में 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस आधुनिक परिसर में 8 लेन वाला स्विमिंग पूल, एक शूटिंग रेंज, साथ ही कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए विशेष स्थान समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए राज्य के अन्य भागों में भी इस तरह के बहुउद्देशीय खेल परिसरों का निर्माण कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली के लिए खेलों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये खेल परिसर युवा प्रतिभागियों को निखारने और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
बंजार में पेड़ों के अंधाधुंध कटान में सरकार और माफिया साथ। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बताए, वन माफिया को कौन दे रहा है संरक्षण, कैसे कट रहे हैं हरे पेड़। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बंजार में सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ों को कटने में मामले में सरकारी संरक्षण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तरह की माफिया सक्रिय है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक तरफ देश में वनांचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अभियान चला रही है, दूसरी तरफ प्रकृति प्रदत्त जीवन देने वाले हरे भरे पेड़ हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में काटे और बेचे जा रहे हैं। बार बार स्थानीय लोगों द्वारा आवाज उठाने के बाद भी वन विभाग और प्रशासन अनजान बना हुआ है। आम लोगों के अलावा स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी के बार बार आवाज उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ये साफ है कि वन माफिया पर सरकार में बैठे ताकतवर लोगों का हाथ है, इसलिए ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मुख्यमंत्री ये बताएं कि इस तरह से माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है, जो लोग इस खेल में शामिल हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में माफिया राज चल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खनन माफिया से लेकर स्क्रैप माफिया और वन माफिया का बोलबाला है। भारत लौटकर विनेश ने कहा, प्यार और सम्मान के लिए आभारी। भारत पहुंची स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, मैं अपने देशवासियों से मिले इस प्यार और सम्मान के लिए आभारी हूं। वहीं उन्हें रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा, विनेश का स्वागत एक चैंपियन की तरह हो रहा है। देश ने विनेश के सड़कों से पोडियम तक के सफर को देखा। हम सभी देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हैं। 8 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें, आरोपी गिरफ्तार। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को आरोपी, जो कि शादीशुदा है, अपने पड़ोस की 8 साल की एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें की। लड़की ने इस बारे में अपनी मां को बताया तो मां ने इसकी शिकायत पुलिस थाना ज्वाली में दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लड़की के बयान भी कलमबद्ध किए और बयानों के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी विजय सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सुरेश गुलेरिया ने घटना की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। ज्वाली से शिबू ठाकुर की रिपोर्ट। केहरिया चौक में नाकाबंदी के दौरान कार से 15 पेटी देसी शराब बरामद। थाना ज्वाली के अंतर्गत पुलिस ने शनिवार रात को केहरिया चौक में नाकाबंदी के दौरान 32 मील कुठेड़ की तरफ आ रही एक मारुति कार से 15 पेटी देसी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार मौके पर कार चालक कोई वैध कागजात या परमिट नहीं दिखा पाया, जिस पर पुलिस ने शराब कार को जब्त कर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही जांच शुरू कर दी। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी विजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने शराब को जब्त कर एक्साइज एक्ट के तहत केस कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ज्वाली से शिबू ठाकुर की रिपोर्ट।